हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने ज्वार भाटा का एक अहम फैक्ट आपके समक्ष ला रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं ज्वार भाटा क्या है, इसको हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम आपको बता दें ज्वार भाटा किसे कहते हैं, इसको हम देखते हैं। चंद्रमा सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे जो गिरने का समय काल होता है वो आपका ज्वार भाटा कहलाता है। यानी जो सागर का जल जो ऊपर उठ रहा है वो ज्वार है, तथा जो नीचे गिरकर जो है पीछे की तरफ चला जाए, मतलब पुनः जो है अपने सागर के क्षेत्र में वो पानी फिर से लौट जाए, वो आपका भाटा है। क्लियर। तो देखते हैं आगे। सागरीय जल के ऊपर उठने, सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को हम ज्वार कहते हैं, यानी टाइड, तथा सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने यानी सागर की ओर, उसे हम क्या कहते हैं, भाटा यानी इब। क्लियर। तो ये जो है फैक्ट आपके सामने हमने रखा। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है, ज्वार भाटा क्यों उत्पन्न होता है, तो इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। ज्वार भाटा क्यों उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। यानी चंद्रमा आपका, पृथ्वी, सूर्य, इनकी जो है आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति की जो कि सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है क्रियाशीलता ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण का स्रोत बनते हैं, जिसमें आपका पृथ्वी सबसे ज़्यादा जो है गुरुत्वाकर्षण का जो है प्रमुख केंद्र मानी जाती है। समझ रहे हैं ना। तो देखते हैं आगे। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है। चंद्रमा का ज्वार जो है उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है। समझ रहे हैं ना। चंद्रमा जो है सूर्य की अपेक्षा जो है 2 गुना जो है ज्वार उत्पादक बल का जो है प्रस्तुति करता है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी से अधिक निकट है। ठीक ना। और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के एक सीध में होते हैं। अमावस्या पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं, तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में जब होते हैं तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को, तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में जब होते हैं तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक ना। तो दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। समझ रहे हैं ना। ये केवल जो है घटना आपका सप्तमी एवं अष्टमी के दिन ही घटित होता है। क्लियर। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं, तो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। क्लियर। लेकिन आपका ये जो है सप्तमी और अष्टमी के दिन ही ये प्रतिक्रिया होती है। क्लियर। तो आपने निम्न और उच्च के बारे में आपने हम समझा जो है, क्योंकि समकोण जब बनाएंगे तो इस स्थिति में जो कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं। इसमें आपका केवल सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल ही काम करते हैं। तो जो काम करना जब इनका होता है तो ये जो है आपस में संतुलन इनका बन नहीं पाता, इस प्रभाव में जो है ये प्रभावहीन हो जाते हैं और निम्न ज्वार उत्पन्न हो जाता है। क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं आगे। आगे देख लीजिए आप, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर रहे हैं। ये देखिए आप, अब आपके सामने यहाँ पर सूर्य,
और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है वो देखिए आप पहले। सूर्य और चंद्रमा का ये देखिए, यहाँ पर आपका सूर्य है, ये आपका चंद्रमा है और ये आपकी अर्थ है, पृथ्वी है। तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जब ये दोनों आप एक सीध में हो रहे हैं, मतलब तीनों आपकी एक सीध में हो रहे हैं, तो आपका यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा, 1 मिनट रुकिए आपको बता रहे हैं। ये आप हिस्सा जो देख रहे हैं ये वाला, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है इनके सीध की बात हो रही है, समझिएगा ध्यान से। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के जब सीध में होते हैं तो जो है आपका ये क्षेत्र जो आपका जो अलग से जो नीला नीला दिख रहा है, यहाँ पर चंद्रमा का जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है सूर्य से 2 गुना प्रभाव जो है पड़ता है पृथ्वी पर। लेकिन सूर्य का भी प्रभाव रहता है, ये नहीं है कि मतलब नहीं पड़ता है, लेकिन चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा ये जो आपका है सूर्य पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। तो इस वाले हिस्से में जो है आपकी सबसे ज़्यादा जो है ज्वार आते हैं, क्लियर। और यहाँ पर आपके उच्च ज्वार आते हैं। और आपको बता दें कि निम्न ज्वार आपका जो है निचला क्षेत्र है, ये हिस्सा पृथ्वी का जो निचला क्षेत्र है, यहाँ पर आपका निम्न ज्वार आता है। और आपका उच्च ज्वार जो है आपसे हमने बताया, ये वाला हिस्सा जो है आपका उच्च ज्वार है, जो कि एरो बना हुआ है। तो ये जो है फिगर जो कि हमने आपके सामने रखा ताकि आपको दिक्कत ना हो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बारे में। तो उच्च ज्वार आपका ये इस हिस्से में आता है, मतलब ये सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं तो ये आपका बीचों बीच जो है आपका ये जो है ये उच्च ज्वार आपका ये सीमा क्षेत्र है। और जो निम्न ज्वार है वो आपका इस पर काम करेगा, ये निम्न ज्वार इस पर काम करेगा। समझ गए ना आप बात। अब चलते हैं आगे, आपको बता दें पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर, अब देख लें इस एक और फैक्ट आपके सामने हम रख रहे हैं। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार की 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। फिर से देखिएगा, ये प्रश्न आपका बना है। तो आपसे पूछा था कि पृथ्वी की प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन कितने घंटे जो है बाद जो है आपका ज्वार आता है। तो आपका सही जवाब उसमें था ये, वहाँ पर आपको बता दें वो मॉडल पेपर में दिया था। तो वहाँ पर आपका 12 घंटे 26 मिनट, आपका 11 घंटे 26 मिनट और आपका जो है एक 14 घंटे 26 मिनट करके दिया था। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो आपका 12 घंटे 26 मिनट का जो है पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद जो है एक ज्वार आता है, क्लियर। और आपको बता दें ज्वार की 6 घंटा 13 मिनट बाद जो है आपका भाटा आता है। समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं आगे, ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है। ज्वार आपका प्रतिदिन 2 बार आता है, और एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। समझ रहे हैं ना। और साथ साथ आपको बता दें, लेकिन इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। तो ये फैक्ट आप जानते रहिएगा। वैसे आपको बता दें कि जो ज्वार भाटा है औसतन 2 ही बार आते हैं, दिन में आपके औसतन 2 ही बार आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा कि एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण जो है आपके 2 बार ज्वार भाटा आते हैं। लेकिन यहाँ पर और ये आपका एक फैक्ट है कि इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन नाम का एक स्थान है जहाँ पर ज्वार भाटा आपके जो कि प्रतिदिन दिन में 4 बार आते हैं। ये चीज़ आपको नोट पॉइंट में आप नोट कर लीजिएगा और आपको ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आप समझ रहे हैं ना। इंग्लैंड का साउथहैम्पटन क्षेत्र है जहाँ पर आपका ज्वार जो है आपका 4 बार आता है। और आपको बता दें कि एक कुछ और फैक्ट हम आपके सामने रख रहे हैं इसी के साथ। तो एक ज्वार बनने में
6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है। अभी हमने आपसे जो है बताया ना कि ज्वार जो है आपका 6 घंटे 13 मिनट बाद जो है इसके बाद आपका भाटा आता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर हम आपसे क्या कह रहे हैं कि एक ज्वार बनने में 6 घंटे 13 मिनट समय लगता है और एक भाटा को बनने में जो है 6 घंटे 13 मिनट का भी समय लगता है। मतलब एक ज्वार का वही टाइमिंग है, 6 घंटे 13 मिनट का समय लगेगा और एक भाटा का जो है बनने में समय 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है, समझ रहे हैं ना। तो वही 6 6 12 आपका और 13 दूनी 26। तो वही हमने आपसे यहाँ पर देखिए हमने कहा ना 6 6 12 और आपका 13 दूनी 26 यानी 12 घंटे 26 मिनट का जो समय है वो आपका आपके सामने है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो वो चीज़ हमने आपसे कन्फर्म कर दी। और आपको कुछ और तथ्य हम आपको इस साथ साथ आपको बता दें कि 2 ज्वार बनने में 12.26 मिनट का समय लगता है। अभी आपसे हमने चर्चा की ना 13 दूनी 26 यानी 26 मिनट हो और 6 6 12 आपके वो आपके क्या हो गए। तो जो है दो टाइमिंग है। और आपका यहाँ पर हमने क्या कहा आपसे कि 2 ज्वार बनने में 12 घंटे 26 मिनट का समय लगता है और 2 भाटा को जो है बनने का समय वो भी वही है। जब आपके ज्वार बनेंगे तो भाटा अवश्य ही बनेगा, तो उसका भी समय वही है 12.26 मतलब 12 घंटे 26 मिनट का समय उसमें भी लगता है। तो आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपके सामने कर ले चर्चा ज्वार भाटा के प्रकार। तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ज्वार भाटा के प्रकार कितने हैं उसको हम देख लें। अब देखते हैं, पहला आपके सामने है दीर्घ अथवा उच्च ज्वार। तो इसको देख लीजिए, इसके बारे में अध्ययन करते हैं हम। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इन तिथियों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के संयुक्त प्रभाव के कारण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। इसे हम क्या कहते हैं, बृहद ज्वार या उच्च ज्वार कहते हैं। फिर से समझिए, दीर्घ ज्वार, आपको हम कुछ अलग तथ्य भी आपके सामने रख रहे हैं। दीर्घ ज्वार भाटा माह में 2 बार आते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दीर्घ ज्वार भाटा जो कि आपका महीने में आपके 2 बार आते हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर। और आपको हम फिर से बता दें, इस बात को आप फिर से देख लीजिएगा। अमावस्या जो कि आपका सूर्य ग्रहण जब लगता है और पूर्णिमा जब आपका चंद्र ग्रहण लगता है, यही 2 स्थिति हैं आपकी जो है दीर्घ ज्वार भाटा के बनने में। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और पृथ्वी तीनों ये एक सीध में होते हैं। तो इन तिथियों में मतलब अमावस्या और पूर्णिमा की जो तिथि आती है उनमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संयुक्त प्रभाव के कारण ज्वार की सामान्य ऊंचाई 20% अधिक होती है। समझ रहे हैं ना, 20% अधिक होती है। इससे हम क्या कहेंगे, बृहद ज्वार कहते हैं। तो जानकारी स्पष्ट हो गई होगी, क्लियर। अब चलते हैं आगे। दूसरा फैक्ट आपके सामने है लघु या निम्न ज्वार, ठीक, नेपटाइड। अब इसको हम देखते हैं। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर संपूर्ण बनाते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। आपका कृष्ण पक्ष मतलब चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं उनमें आपका एक भाग जो है यानी 15 दिन का एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष आता है, ठीक ना। तो कृष्ण पक्ष आपका जैसे अमावस्या और शुक्ल पक्ष आपका पूर्णिमा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और इन दोनों पक्षों में सप्तमी और अष्टमी को सूर्य
और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस कारण सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी के जल को भिन्न दिशाओं में आकर्षित करते हैं। समझ रहे हैं ना। फलतः इस समय उत्पन्न ज्वार औसत 20% से कम ऊंचे होते हैं। इन्हें हम निम्न लघु ज्वार के नाम से जानते हैं। क्लियर। चलिए अब आपको आगे बता दें, मतलब आपका ये जो है उसका अपोजिट है। बृहद ज्वार जो है आपका, जो पहले आपसे हमने जो चर्चा की थी, ये आपका लघु ज्वार था। अब आपसे पहले हमने क्या कहा था, दीर्घ ज्वार के बारे में चर्चा की थी। तो उसका ये लघु ज्वार उसका अपोजिट है। तो लघु ज्वार में हम आपको एक बात और बता दें, जब चंद्रमा पृथ्वी सूर्य एक सीधी रेखा में समकोण का निर्माण करें तो लघु ज्वार भाटा आता है। समकोण की स्थिति कब बनती है? सप्तमी और अष्टमी के दिन। क्लियर। और लघु ज्वार भाटा माह में केवल एक बार आता है। माह में केवल एक बार आता है। और जो दीर्घ ज्वार था वो आपका माह में 2 बार आता है। समझ रहे हैं ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका दैनिक ज्वार। अब इसके बारे में हम देखते हैं, दैनिक ज्वार इसका क्या अहम तथ्य है, ये क्या कहता है, इसको देखिए। किसी स्थान पर दिन में केवल एक बार ज्वार भाटा आता है तो उसे हम दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। किसी स्थान पर दिन में केवल एक ज्वार भाटा आता है उसे हम दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। दैनिक ज्वार भाटा 24 घंटे 52 मिनट के बाद आते हैं। दैनिक ज्वार 24 घंटे 52 मिनट के बाद आते हैं। और यह जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिको की खाड़ी और फिलीपींस द्वीप समूह में दैनिक ज्वार सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये जो है आप जानते रहिएगा। समझ रहे हैं ना। तो अब आपके सामने ये चीज़ हमने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको हमने आपसे वार्तालाप किया इसके बारे में। तो आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। और आपसे एक निवेदन और है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने ग्रुपों में, अपने समूहों में इसको भेजिएगा, सभी लोग लाभान्वित हों। फिर मिलते हैं आपसे अगले भाग में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।